तो आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने शुरुआती जो हमारी डेमो क्लास थी उसमें हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया। दूसरी जो दूसरे दिन की डेमो क्लास थी उसमें हमने प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल या जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन कर लिया है। उसको हमने उसके बेसिक्स अभी पढ़े हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। वो जब आप प्रोफेशनली बेस से जुड़ेंगे तो उसमें हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे। आज हम दूसरा हिस्सा इसका ले रहे हैं, भारतीय इतिहास का, जिसको हम मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो आधुनिक भारत, और फिर परसों विश्व इतिहास का कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो आइए आज मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत यूं तो सल्तनत काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ये वाला जो पीरियड है सल्तनत काल मीन्स की 1206 ईस्वी, यहाँ से सल्तनत काल शुरू होती है और यहीं से मध्यकालीन भारतीय इतिहास आरंभ होता है। मगर इससे पूर्व का एक बड़ा कालखंड है जो कि पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, या इसी को राजपूत काल कहते हैं। तो लगभग लगभग गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन का शासन चलता है, और उसके बाद कई सारे अन्य राज्य दिखते हैं भारतीय इतिहास में। दक्षिण भारत के कई सारे राजवंश इसी कालखंड में दिखते हैं, जिनमें चोल वंश एक प्रमुख राजवंश था। इसी के साथ साथ पल्लव राजवंश चल रहा था। तो ये सभी के सभी पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए अब दिल्ली सल्तनत और पूर्व मध्यकाल के बीच का जो ये कालखंड है, लगभग 400 से 500 वर्ष या 600 700 वर्षों का ये कालखंड, इसका अध्ययन अगर हम करें तो इसकी शुरुआत होती है भारत में इस्लाम के उदय के साथ। इस्लाम धर्म या फिर इस्लाम का उदय भारत में कुछ समय कुछ वर्षों बाद इसका आगमन होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? अरब में हुई है। तो इस्लाम, अगर सेपरेटली इस्लाम धर्म को अभी हम देखें तो इसका उद्भव कहाँ हो रहा है? अरब में, यानी जिसे हम सऊदी अरब भी कहते हैं। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा डिटेल में इसमें बात करेंगे, पूरी स्टोरी इसकी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके संस्थापक, ये जो धर्म है हमने कहा इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला, और इनकी माताजी का नाम था अमीना। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है विशेषकर माता को लेकर के। इनके जन्म की तिथि थी 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर जन्म हुआ है? मक्का में, जो कि सऊदी का उस समय का एक प्रतिष्ठित नगर था, व्यापारिक नगर था। इनके जो नाना जी थे या पितामह थे वो थे अब्दुल मुतालिब, या अब्दुल तालिब नाम है इनका, ये मुंह इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, अब्दुल तालिब या अबुल तालिब। फिर इनके चाचा जी हैं अबू तालिब। पत्नी का नाम इनका खदीजा है, और पुत्री का नाम इनका फातिमा है। इनके दामाद हुए अली हुसैन, जो कि इन्हीं के चचेरे भाई थे। और फिर इनका पूरा हम वंश देख रहे हैं। इनसे इनके पूर्वजों के विषय में भी प्रश्न बनते हैं, और इनके जो आगे वंशज थे उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके वंशजों में इनका बड़ा पुत्र हसन और छोटा पुत्र हुसैन। अब थोड़ा सा स्टोरी पर चलते हैं। इस्लाम धर्म मीन्स कि इससे पूर्व की स्थिति सऊदी अरब में कैसी थी उसको समझते हैं। तो जिस अरब क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है, वो पूरा का पूरा एक व्यापारिक क्षेत्र था, और विशेषकर भारत से, या हम यूं कह लें कि एशिया से। और जब हम एशिया की बात करते हैं तो इसमें विशेषकर दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक तो आपका भारत है, इंडिया, और दूसरा है चाइना।
इन दो क्षेत्रों से व्यापार हो रहा था, और वो व्यापार कहाँ से होता हुआ यूरोप तक का जा रहा था। ये जो व्यापारिक क्षेत्र थे, जिसको हम सिल्क रोड भी कहते हैं, ये इन्हीं इन्हीं सब रास्तों से होते हुए जो व्यापारिक वस्तुएं हैं वो पहुंचती थी सऊदी अरब, इराक और इन सब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो ये है आपका अरब क्षेत्र, सॉरी अरब वाले क्षेत्र से होते हुए ये व्यापारिक रूट था, और फिर यहाँ से होकर ये यूरोप तक का ये पूरा व्यापार होता था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ठीक, तो हमने बात करी कि एशिया एशिया में आपका भारत और चाइना, यहाँ से व्यापार हो रहा है और व्यापारी पहुंच रहे हैं अरब, और अरब में वो पड़ाव डालते थे, और अरब से फिर वही व्यापारिक वस्तुएं आगे यूरोप की तरफ को जाती थी। अब ये जो अरबी हैं, ये मीडिएटर थे, मध्यस्थ थे। ये यहाँ से जो वस्तुएं यहाँ तक पहुंचाने वाले व्यापारी, भारत से व्यापारी वहां तक जाते थे, चीन से व्यापारी वहां तक जाते थे, ये मंगोलिया वाले क्षेत्रों से व्यापारी वहां तक जाते थे, और भी तमाम जो एशिया के देश हैं वहां से व्यापारी वहां पड़ाव डालते थे। और इस सामान को अरबी खरीदते थे, और कुछ मुनाफे पर वो सामान पूरा यूरोप की तरफ को जाता था। जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो वहां भी जब यूरोपियों के आगमन की कहानी है, उसमें भी इस सब का ये इतिहास, यही चीजें वहां भी हमको पढ़ने को मिलती हैं, विशेषकर कुस्तुनतुनिया के संदर्भ में। तो ये एक पूरा इस समय का इतिहास रहा अरब का। फिर अरब में इसी समय यहाँ पर इस अरबी क्षेत्र में इस्लाम के उदय से पूर्व लगभग बहुदेववादी समाज था, मूर्ति पूजकों का समाज था, और बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाला समाज यहाँ पर था। फिर मोहम्मद साहब आते हैं और ये कहते हैं कि एक ईश्वर या एक अल्लाह को मानिए। और फिर ये अपने धर्म को धीरे धीरे प्रचारित करते हैं मक्का में। मक्का में इनको सफलता नहीं मिली, फिर ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं, मदीना पहुंचते हैं। मदीना में इनको सफलता मिलती है, और पूरे मदीना को इस्लामिक झंडे के नीचे ला करके फिर ये आते हैं मक्का में। फिर मक्का में भी यह धर्म स्थापित होता है, इस्लाम। और फिर धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो खदीजा है माता जी, अगर इनका बचपन देखें तो बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। मीन्स कि ये गर्भ में ही थे और इनके पिता चल बसे। फिर अमीना ने इनका पालन पोषण नहीं किया, बल्कि वहां पर किसी और के माध्यम से किसी और महिला को इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी दे दी, और इस प्रकार से इनका पालन पोषण हुआ। फिर आगे आप देखेंगे जब ये बड़े हुए तो खदीजा वहां की एक प्रतिष्ठित व्यापारी थी। आज के दौर के जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके समकक्ष आप इनको मान सकते हैं। उस समय जो अरब के सबसे बड़े पूंजीपति थे उनमें से एक खदीजा थी। खदीजा से इनकी शादी होती है, और फिर एक पुत्री फातिमा हुई। और साथ ही साथ जब इनकी माता जी ने इनका पालन पोषण करने के लिए जिस महिला को दिया था, उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था इनके साथ। फिर ये अपने नैनीहाल पहुंचते हैं, और वहां पर इनके दादाजी या नाना जी अब्दुल तालिब ने इनका पालन पोषण किया। अबुल तालिब की भी अचानक मृत्यु हो गई। फिर इनके चाचा अब्बू तालिब ने इनको, ठीक ठीक, ओके, ठीक है, ये तालिब नीचे वाला था, ये राइट है, ठीक है। ठीक है, अबू मुतालिब। और उसके बाद फिर अबू तालिब चाचा इनका पालन पोषण करते हैं, और फिर जा करके इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय फिर ये
काम के सिलसिले में खदीजा के पास पहुंचते हैं और खदीजा को इनका काम पसंद आता है और फिर कुछ समय बाद खदीजा इनसे विवाह कर लेती हैं। तो ये इनकी एक व्यक्तिगत कहानी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो जो इनके दामाद हैं यही इनके पहले अनुयायी बनते हैं, अली हुसैन। इन्हीं के चचेरे भाई भी ये थे। और फिर आगे आप देखेंगे कि इन्होंने हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। ठीक, अब ये जो हीरा नामक गुफा है ये कहाँ पर थी? मक्का के निकट ये गुफा थी। और यहाँ पर एक कहानी बताई जाती है कि एक देवदूत के रूप में जिब्राइल नामक व्यक्ति इनके पास आया और उसने इनको बोला कि आप गॉड के मैसेंजर हो, आप आपको धर्म कार्य के लिए चुना गया है ईश्वर या अल्लाह के द्वारा। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने नारा दिया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद ईश्वर का पैगंबर है। और धीरे धीरे इस प्रकार से इस्लाम प्रभावी होने लगा इन क्षेत्रों में। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली है, जैसे आप देखेंगे नबी, नबी को ही क्या कहा गया है? पैगंबर। पैगंबर या नबी दोनों का मीनिंग एक ही है। रसूल जो शब्द इस्तेमाल होता है उसका मीनिंग है ईश्वर का दूत। इनकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख उपदेश थे, जैसे हम बुद्ध के उपदेशों को पिटकों के रूप में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार इनके जो उपदेश हैं वो कुरान और हदीसों में इनकी समस्त बातें लिखी गई हैं। इनके इस्लाम के नियम कानून तौर तरीके वो सारे के सारे कुरान और हदीसों में हमें मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट है, अली हुसैन इनके मुख्य कमांडर भी थे। इन्होंने एक सेना का गठन भी किया, उस सेना के मुख्य कमांडर अली हुसैन थे। तो जब जंगें हो रही थी, धार्मिक जंगें, उनमें अली हुसैन सबसे शीर्ष नेतृत्व पर थे, मुख्य सेनापति के रूप में इनके थे। और जब धार्मिक पक्ष हम देखते हैं तो वहां पर इनके पहले अनुयायी इन्हीं की पत्नी खदीजा इनकी पहली शिष्या बनती हैं। दूसरा, अली हुसैन इनके दूसरे शिष्य हुए हैं। और तीसरे शिष्य इनके अबू बकर हुए। 610 ईस्वी में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस समय हमने पीछे बात कर ली है पूरी स्टोरी कि मक्का इस समय बहुदेववादी लोगों से या मक्का में जो लोग थे वो कैसे थे? बहुदेववादी लोग थे। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की ये पूजा करते थे। और वहां पर लगभग लगभग माना जाता है कि 300 से 350 के आसपास मूर्तियां थी। और इन मूर्तियों के लिए बुत शब्द इस्तेमाल होता था। ये बुत शब्द इस्तेमाल होता था। और यह बुत शब्द का अगर आप इतिहास देखेंगे तो यह बुद्ध शब्द से ही बना है। ठीक है, अब इसकी कहानी थोड़ा सा, इसकी कहानी भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। बुद्ध से बुत बन गया, ये चीजें कैसे हुई? बौद्ध धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होता है, 5वीं से छठी शताब्दी ईसा पूर्व, और लगभग 1000 वर्षों तक का यह भारत, न सिर्फ भारत, भारत के बाहर भी कई देशों में इसका विस्तार हुआ। और लगभग मध्य एशिया का एक बड़ा हिस्सा बुद्धवादी समाज वहां पर रह रहा था। तो वहां पर सभी जगह है बुद्ध की मूर्तियां थी। तो बुद्ध की मूर्तियां इतनी अधिक थी कि यह शब्द जब अरबी लोगों ने प्रयोग किया या फारसी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा तो यह बुद्ध न हो करके इसको वो लोग बुत बोलते थे। और इन बुद्ध के पूजकों को अ, पूजने वाले लोग या इस पूजा पद्धति को बुत परस्ती कहा गया। ठीक, तो हम बात कर रहे थे 610 ईसा पूर्व में जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मक्का वाला क्षेत्र बहुदेववादी लोगों का समाज यहाँ पर रह रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजक समाज है।
और एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पर मोहम्मद साहब आते हैं। वो कहते हैं कि आपको इतने 300 350 देवी देवताओं को मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक अल्लाह को या एक ईश्वर को पूजना चाहिए। इनका विरोध हुआ और मक्का से इनको विस्थापित होना पड़ा मदीना, और मदीना में फिर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने अनुयायी बनाए, और पूरे मदीना वाले क्षेत्र को कैप्चर करने के बाद पुनः ये लौटते हैं मक्का में। ठीक है, वो भी हमने बात कर ली है। इनके अगर कबीले की बात करें, मोहम्मद साहब जिस कुल से थे उसका नाम था कुरैश। तो कई बार इनकी जाति पूछी जाती है कि मोहम्मद साहब किस जाति के थे, तो कुरैश जाति के या कुरैश कबीले के। ठीक, बहुदेववादी समाज के बीच में जाकर के इन्होंने एकेश्वरवाद की बात कही, यानी अल्लाह की उपासना की बात इन्होंने कही। इस्लाम धर्म में 622 ईस्वी की जो ये तिथि है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन, इसी तिथि को मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा, और मक्का छोड़ करके ये मदीना चले गए। और ये जो समय था इनका मक्का छोड़कर मदीना जाने का, यह विशेष हो जाता है, इसी दिन से शुरुआत मानी जाती है इस्लामिक कैलेंडर की या मुस्लिम पंचांग की। और इसको कहा गया हिजरी संवत के नाम से, इसको जाना गया इस सन को, 622 ईस्वी को। ठीक, और शुरुआत हो गई मुस्लिम पंचांग की। अगले ही वर्ष 623 ईस्वी में एक बड़ा युद्ध होता है, जिसे बद्र के युद्ध के नाम से जाना गया। इस समय तक आते आते लगभग 1.5 से 2 वर्षों में इनके समर्थकों की संख्या लगभग 300 हो गई। तो ये एक युद्ध लड़ा गया, बद्र का युद्ध। 630 ईस्वी आते आते मोहम्मद साहब पुनः मक्का, या जिसको फिर बाद में काबा कहा जाने लगा, तो ये काबा लौट जाते हैं। और इन्होंने 7 बार परिक्रमा का नियम बनाया फिर यहाँ पर। ठीक है, तो काबा अब एक धार्मिक स्थल बन गया, एक पूजनीय स्थल बन गया, और वहां पर 7 बार परिक्रमा का नियम बन गया। तो लगभग लगभग 10 वर्ष इनको अपने धर्म को पूरी तरीके से स्थापित करने में लगे, विशेषकर मक्का और मदीना वाले क्षेत्र में। और फिर अगले 2 वर्षों में लगातार ये अनवरत युद्ध चल रहे थे इनके। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की, या फिर इस्लाम की जो शुरुआती शिक्षाएं हैं वो क्या क्या है। पहला, ये शब्द कई बार हमने सुना है, कलमा। कलमा क्या है? इस्लाम का मूल मंत्र है। कलमा इस्लाम का मूल मंत्र है। और इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: ला इलाहा अल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह। जब आप नमाज सुनते हैं तो लगभग लगभग यही चीजें पढ़ी जाती हैं उसमें। और ठीक है, तो कलमा ये हो गया। उसके अलावा नमाज, नमाज के नियम है। नमाज एक दिन में या प्रतिदिन 5 बार पढ़ी जाती है। और हर बार जब इसे पढ़ा जाता है तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर नाम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे जो सुबह की नमाज है उसको फजीर या फिर फज्र की नमाज कहते हैं। इसको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पढ़ा जाता है। उसके बाद दोपहर की जो नमाज है उसके लिए शब्द आया है जोहर। इसके बाद 12 बजे के बाद की जो नमाज है, दोपहर के बाद की, उसको बोला गया है असर की नमाज। और फिर शाम के समय की जो नमाज है उसे मगरिब की नमाज, या फिर उसके लिए मगरिब शब्द इस्तेमाल हुआ है सूर्यास्त की नमाज के लिए। और अंतिम जो नमाज ये पढ़ते हैं दिन की, उसके लिए शब्द आया है ऐशा। और यह पढ़ी जाती है रात के समय। ठीक है, अब शिक्षाओं में हमने कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ा, नमाज दिन में 5 बार। और कलमा विशेषकर आप देखेंगे जब भी कोई राजा पदवी धारण करता था, या कोई विशेष, आप इसको ऐसा एक अनुष्ठान जैसा मान सकते हैं। कलमा पढ़ना क्या था एक प्रकार का
धार्मिक अनुष्ठान में जो हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण होते हैं, लगभग उसके समकक्ष आप इसको मान सकते हैं। तो बाद में आप देखेंगे कि भारत में भी कई सारे राजा हुए हैं सल्तनत कालीन, मुगल कालीन, उन्होंने कलमे पढ़वाए। नेक्स्ट है आपका जकात। तो जकात सीधा सीधा कर था, और ये कर का अगर प्रकार देखें तो धर्म या धर्म के लिए लगाए जाने वाला कर था, धार्मिक कर था। और हर एक व्यक्ति से कितना लिया जाता था? 40वां हिस्सा, जो भी उसकी आमद है उसका 40वां हिस्सा इनको धार्मिक कर के रूप में देना पड़ता था अपनी आय का। और ये कर मासिक न हो करके प्रतिवर्ष लगाया जाता था। एक साल में जो भी इनकम है उसका 40% या 40वां भाग धार्मिक कर के रूप में हर एक व्यक्ति देता है। ये शुरुआती नियम थे, बाद में इनमें चेंज आ गए। इसके बाद आता है रमजान। तो रमजान एक त्योहार है, चित परिचित त्योहार है, रमजान है, ईद है। तो एक पवित्र महीना इसको माना गया है रमजान को। और इस समय रोजे रखने की प्रथा है मुस्लिम्स में। तो इसकी शुरुआत भी मोहम्मद साहब के काल में ही हुई थी। तो एक प्रकार के व्रत इसमें मुस्लिम समाज रखते हैं। उसके बाद है आपका हज। तो हज क्या है? एक तीर्थ यात्रा है। और जैसे भारत से जो हज के लिए लोग जाते हैं, आजकल उनको क्या विशेष छूटें दी जाती हैं फ्लाइट्स इत्यादि में, कई बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी। तो हज आज भी ये परंपरा चल रही है। तो हज में सीधा सीधा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये निर्देश दिए मोहम्मद साहब ने कि उसका उसकी ये ड्यूटी या उसका ये दायित्व रहेगा अपने जीवन भर में कि एक बार तो वो कम से कम मक्का की यात्रा अवश्य कर ले। जैसे हमारे यहाँ चार धाम यात्रा या फिर गंगा स्नान की परंपरा है, उसी प्रकार विश्व भर में जहाँ भी मुस्लिम है वो कम से कम एक बार मक्का शहर, जो मोहम्मद साहब का शुरुआती शहर है, जन्म स्थल है, वहां की यात्रा करे। ठीक है, तो लगभग मोहम्मद साहब का जो व्यक्तिगत जीवन है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 612 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 622 ईस्वी में इन्होंने अपनी यात्रा करी मक्का से मदीना की। उसी यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। ये सारे तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। और 623 ईस्वी में बद्र का युद्ध लड़ा जाता है 300 साथियों के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो ये एक नया धार्मिक संप्रदाय इन्होंने चलाया, इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? इनके उत्तराधिकारियों ने किया। और इनके उत्तराधिकारी के लिए एक विशेष शब्द प्रयोग में लाया जाता है जिसको कहा गया खलीफा। तो जब भी आप खलीफा शब्द सुने तो सीधा सीधा आपके ध्यान में आना चाहिए कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही है। तो शुरुआत में जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के तुरंत बाद 632 में उनकी मृत्यु हो रही है। और 633 ईस्वी में जिस वंश से खलीफा बनता है, पहला खलीफा बनता है, वो वंश था उमय्यम वंश। तो उमय्यम वंश के पहले खलीफा का विवरण हमको मिलता है। और ये उमय्यम क्या है? वंश का नाम है। और इस वंश में बहुत से व्यक्ति हुए हैं। तो उन सब ने खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा एक हिसाब से आप इसको एक उपाधि कह सकते हैं। किसकी उपाधि है? जो भी इस्लामिक सत्ता का सर्वे सर्वा है या मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी है, उसने खलीफा की उपाधि धारण करी। तो उमय्यम वंश के खलीफाओं का कालखंड 633 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक का जाता है। इनको सत्ता से हटा करके या फिर इनसे खिलाफत को छीन करके एक नया वंश वहां दिखता है अरब में, जो था अब्बासी। तो फिर अब्बासी खलीफा आ गए।
और अब्बासी खलीफाओं ने लगभग लगभग अगले 500 वर्षों तक का ये जो मोहम्मद साहब का धार्मिक संप्रदाय या संगठन है या धर्म है या इस्लाम है उसका नेतृत्व किया। तो यहाँ आप देखेंगे जब हम उमय्यम खलीफाओं की बात कर रहे हैं 633 से 750 ईस्वी तक का, इस वंश से लगभग 18 खलीफा होते हैं। और जो शुरुआत के 4 खलीफा थे, प्रथम 4 खलीफा, उनको पवित्र खलीफा माना गया। मीन्स कि इन्होंने विशुद्ध रूप से जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं उनको फॉलो किया और केवल धार्मिक कार्य किए। मीन्स कि धर्म के प्रचार प्रसार के अलावा इन्होंने अन्य कोई कार्य नहीं किए, इसीलिए इनको पवित्र खलीफा कहा गया है। मीन्स कि इनके कालखंड में राजनीति का प्रवेश इस्लाम में नहीं हुआ है, नहीं हो पाया, ये माना जाता है, इसीलिए इनको पवित्र खलीफा कहा गया है। शुरू के 18 में से शुरू के 4 निकल गए, तो अब बचते हैं 14 खलीफा। तो ये जो 14 खलीफा हुए, इन्होंने धर्म के स्वरूप को तो बनाए रखा। जो भी नियम उन्होंने बनाए थे उन्हीं के आधार पर इस्लाम का प्रचार प्रसार ये कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने राजनीति का प्रवेश अब इस्लाम में कर दिया और इनको शासक खलीफा भी कहा गया। तो ये विशुद्ध रूप से धार्मिक खलीफा नहीं कहलाते हैं। शुरू के 4 के बाद के जो खलीफा हुए हैं वो राजनीतिक रूप से भी गतिविधियां उन्होंने शामिल करी इस्लाम धर्म में। चलिए, बाकी इधर जो 37 खलीफा हुए हैं, ये सारे के सारे अब्बासी खलीफा थे। उसके बाद आगे बात करेंगे शिया और सुन्नी की। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, शिया और सुन्नी। तो ये दोनों के दोनों, जैसे आप भारत में देखें कि हम हिंदू कहते हैं, हिंदू कहें या सनातनी कहें, फिर ये अलग अलग समुदायों में बढ़ते हुए दिखते हैं। इधर आपको दो अन्य पंथ दिखेंगे, जैसे कि आपके मुख्यतः शैव और वैष्णव। वैष्णव गलत लिख दिया मैंने, रुकिए। तो जिस प्रकार भारतीय सनातनी समाज सनातनी तो है या फिर हिंदू समाज है, वह फिर से कई सारे मत संप्रदायों में बटा हुआ है, जैसे कि शैव है, वैष्णव है। फिर शैवों में भी अलग अलग और सेक्ट निकलते हैं। उसी प्रकार वैष्णवों में भी अलग अलग, जैसे कि राम भक्ति वाले अलग हैं, कृष्ण भक्ति वाले अलग हैं, सगुण वाली धारा अलग है, निर्गुण वाली धारा अलग है। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी दो प्रकार के ये अलग अलग पंथ या सब कैटेगरी हो जाती है। एक शिया है, दूसरे हैं सुन्नी। तो दोनों की विशेषताएं हमको समझनी है। शिया जो समुदाय है मुस्लिमों का, उस उसमें ये मान्यता है कि इनका कहना है कि मोहम्मद साहब के जो असली उत्तराधिकारी हैं वो अली थे। ठीक है। शिया वर्ग का मानना है कि मोहम्मद साहब के जो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं या जिनको उत्तराधिकार मिलना चाहिए था, वो कौन थे? एक तो उनके दामाद और चचेरे भाई अली, अली को माना। साथ ही साथ इन्होंने खलीफाओं की गिनती यहीं से आरंभ करी है, जबकि अली बाद में खलीफा बने हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, पहले खलीफा कौन है? पहले खलीफा अबू बकर हैं, दूसरे खलीफा उमर हैं, तीसरे खलीफा उस्मान है और चौथे खलीफा अली है। तो शियाओं ने यहाँ से काउंटिंग शुरू करी है कि जो पहले खलीफा हुए हैं शियाओं के अनुसार, वो कौन है? अली हैं। क्योंकि अली, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उनकी केवल एक पुत्री थी, उसके अलावा कोई उनके पुत्र नहीं है।
तो जो सत्ता मिलनी चाहिए थी, या जो संप्रदाय का असली उत्तराधिकारी है वो उनका दामाद अली होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा जो पंथ है या जो दूसरा संप्रदाय है इनका, सुन्नी। सुन्नी ने उत्तराधिकार के संदर्भ में कहा कि जो अबू बकर है वही पहला खलीफा है, वही असली उत्तराधिकारी है। अबू बकर भी उनका कमांडर था, अली भी उनका कमांडर था, अली रिश्तेदार हो गया और अबू बकर सामान्य रूप से कमांडर था। तो मोहम्मद साहब ने अली को ठीक है, मोहम्मद साहब ने अली का ध्यान रखने में कहा प्रथम खलीफा अबू बकर। ठीक है, तो जब मोहम्मद साहब अंतिम सांसें अपनी ले रहे थे उस समय उन्होंने अबू बकर से कहा कि तुम अली का ध्यान रखना, ये बात इन्होंने कही। और फिर बाद में अबू बकर ने सत्ता हस्तगत कर ली, या फिर संप्रदाय का नेतृत्व संभाल लिया। तो इसी बात का विवाद है शिया और सुन्नी में, इन दोनों में आज भी विवाद देखने को मिलता है कि अली और अबू बकर, ये दोनों विवाद का मुख्य कारण है। इसके बाद आते हैं पहले खलीफा। अब खलीफाओं से पूछा जाता है, विशेष करके शुरुआत के जो खलीफा हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले खलीफा अबू बकर होते हैं, 632 में जैसे ही इनकी मृत्यु हुई मोहम्मद साहब की। और अबू बकर की राजधानी थी मदीना। उसके बाद दूसरे खलीफा उमर बनते हैं, 634 ईस्वी से लेकर के 644 ईस्वी तक। इसके विषय में ये माना जाता है कि ये एक आदर्श खलीफा थे, और लगातार इस्लाम साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और उमर के समय पर साम्राज्य बहुत तेजी से और एक बहुत बड़े भूभाग में अरब के आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करता है। जैसे कि सीरिया को जीता गया, मिस्र में सेनाएं जाती हैं, इस्लामिक मिस्र को जीत लिया गया, ईरान वाले क्षेत्र को जीत लिया गया जो कि भारत से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। और ये तमाम विजयें उमर के समय पर होती हैं। इसको उपाधि दी गई अमीरुल मोमिनीन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले खलीफा हुए हैं तीसरे उस्मान। उस्मान 656 से लेकर के ठीक 656 में ये आपके खलीफा बने। और इसी समय जब ये कुरान पढ़ रहे थे, एक दस्ता आता है पीछे से, उन्होंने इनकी हत्या कर दी उस्मान की। इनके विषय में ये महत्वपूर्ण है। चौथे खलीफा महत्वपूर्ण है अली। शियाओं के आदर्श रहे हैं। तो अली ने, क्योंकि मदीना में रिस्क बढ़ गया था, एक उस्मान जो खलीफा हुए हैं तीसरे, उनकी हत्या पहले ही हो चुकी है। अब फिर से अली की भी हत्या का डर था इस्लामिक जगत को। तो अली ने अपने को सुरक्षित करने के लिए मदीना से अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, और ये कुफा या फिर दमिश्क में पलायन कर गए। और 661 ईस्वी में यहाँ दमिश्क में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, 661 ईस्वी अपने आप में ये तिथि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के संदर्भ में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, जिसको करबला के युद्ध से करबला का युद्ध इस नाम से जाना जाता है। तो अली की मृत्यु जो ही होती है, इनका पुत्र, बड़ा पुत्र है हसन। तो हसन ने खलीफा बनने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो अब उनको भी मृत्यु का डर था, तो उन्होंने खलीफा बनने से इनकार किया। और जो कूफा की जनता है, मीन्स की दमिश्क की जो जनता है, उन्होंने हुसैन को खलीफा बनने के लिए बुलाया। और हुसैन सेना लेकर के चल पड़ते हैं। हुसैन मोहम्मद साहब के छोटे पुत्र हैं। तो हुसैन और यजीद, इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। और इस प्रकार इस करबला के युद्ध में कई दिनों तक का घेरा डाला गया, हुसैन को घेरा गया। और इस प्रकार हुसैन की मृत्यु हो जाती है। इसी में एक बड़ा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है मुस्लिम जगत में, जिसको हम मुहर्रम के नाम से जानते हैं।
मुहर्रम नामक जो एक इनकी याद में मनाया जाने वाला उत्सव तो नहीं कहेंगे इसको, एक शोक सभा आप इसको कह सकते हैं, उसका आयोजन होता है मुस्लिम समाज में। तो वो हुसैन की मृत्यु या फिर करबला के दर्दनाक जो युद्ध या हादसा हुआ था जिसमें हुसैन मारे गए, उसकी याद, उसकी स्मृति में मुहर्रम मनाया जाता है। उसके बाद ठीक है, अब ये फैक्ट हमने पढ़ लिया है कि जो हसन है, हसन को अगला खलीफा बनाने की तैयारी थी, मगर हसन हसन ने मना कर दिया। तो हसन ने मुआविया के पक्ष में पद त्यागा था। वहां से फिर हम करबला के युद्ध में एंटर कर गए थे, मगर इससे पूर्व की कहानी क्या थी? जब हसन को ये प्रस्ताव दिया गया कि आप खलीफा बने, तो उसने मना कर दिया और मुआविया के पक्ष में पद का त्याग कर दिया। मुआविया को उसने सत्ता सौंपने का मन बनाया। तो इस प्रकार पांचवें खलीफा के रूप में इस्लामिक जगत का नेतृत्व करने के लिए मुआविया आते हैं। और मुआविया के समय में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है इस्लामिक जगत में, या फिर इस खलीफा पद के संदर्भ में। इन्हीं के समय से खलीफा का पद पैतृक हो जाता है। और इसने अपने पुत्र यजीद, इसी यजीद का युद्ध हुआ था करबला